Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you Chapter 2, Dreaming of a Bicycle. Children, do you say your father to buy something? Yes, he buys for you. If he does not buy, what do you do? In this chapter, we see that Sachin Tendulkar, he was a child, he was very young boy. He lived in Mumbai with his parents. His parents had not much money. Once he forced to buy a bicycle because his friends had bicycles, but he did not get it. So he did not go to play for many days on the field. At last, his parents arranged money and bought a bicycle for him. Now start the chapter. As a kid, I could also be quite abstinent. जैसा कि जब छोटा, इसमें सचिन तेंदुलकर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था आई वॉज वेरी, और उसमें बहुत जिद्दी था, मतलब हर चीज़ के लिए जिद करता था. वाइल मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड देयर ओन बाइसिकल, जबकि उनके सारे फ्रेंड्स के पास बाइसिकल था. आई डिड नॉट हैड एंड आई डिटरमाइंडेड टू हैव वन, लेकिन उनके पास बाइसिकल नहीं था और उन्होंने इसको खरीदने का निश्चय किया था. माई फादर डिड नॉट रियली लाइक सेइंग नो टू मी एंड ट्राइड टू placate me by saying he had buy me one in the few weeks. मेरे फादर जो थे कभी मुझको नहीं कहते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वो कोशिश करेंगे, तसल्ली देते थे और कहते थे कि वो कोशिश करेंगे, कुछ ही हफ्तों में साइकिल खरीद देंगे. फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि फाइनेंशियल पॉइंट था, मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी. इट वॉज नॉट ईजी टू ब्रिंग अप 4 चिल्ड्रेन इन मुंबई, और मुंबई में 4 लोगों के साथ रहना बहुत आसान काम नहीं था. बट आवर पेरेंट्स नेवर लेट टू अस फील एनी प्रेशर, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे कभी हम लोग पे बहुत प्रेशर नहीं डाले थे. नॉट नोइंग वॉट दे हैड टू गो थ्रो, आई रिमेन डिटरमाइंडेड टू हैव माई बाइसिकल एंड रिफ्यूज टू गो आउटसाइड एंड प्ले टिल आई हैड अ न्यू वन टू शो ऑफ. मैंने कुछ दिन तक निश्चय कर लिया कि मैं जब तक साइकिल नहीं आएगा मैं नीचे खेलने के लिए नहीं जाऊँगा और उनको दिखाऊँगा नहीं, तब तक मैं यहीं पर घर में ही रहूँगा. इट सीम्स अ लिटिल ridiculous now, but the truth is I did not go out to play for a whole week. लेकिन यह थोड़ा हास्यास्पद था, थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम था कि, और लेकिन यह सच था कि मैं नीचे खेलने नहीं गया पूरे हफ्ते तक. I just stood on the balcony and sulked and tried to guilt trip my parents into buying me a bicycle. और मैं बालकनी में खड़ा रहता था और बुरे मूड से मैं बालकनी में खड़ा रहता था और कोशिश करता था कि मैं उनको मैनिपुलेट कर लूँ, मैं उनको हेल्पफुल कर लूँ, माई पेरेंट्स को उनको बाइसिकल खरीदने के लिए. इट वॉज वन ऑफ दिस डेज दैट आई गेव देम अ रियल स्केयर. यह वो समय था जब मैंने उसको बहुत डरा दिया. अवर्स वॉज अ 4th फ्लोर अपार्टमेंट विद अ स्मॉल बालकनी विद अ ग्रिल, और हम लोग 4th फ्लोर अपार्टमेंट में रहते थे. हमारा अपार्टमेंट में 4th फ्लोर में मेरा मकान था और उसमें छोटी सी बालकनी थी जिसमें ग्रिल लगी हुई, रेलिंग बनी हुई थी. एज ए स्मॉल चाइल्ड आई कुड नॉट सी ओवर द टॉप एट, जैसा मैं बहुत छोटा सा बच्चा था मैं बालकनी से ग्रिल के ऊपर झाँक कर नहीं देख पाता था नीचे. विथ क्यूरियोसिटी ऑफन गेटिंग द बेटर ऑफ मी, और हमेशा मुझे उत्सुकता रहती थी कि क्या अच्छा होने वाला है. आई वुड ट्राई टू गेट माई हेड थ्रू द ग्रिल, और मैं कोशिश करता कि अपना सर ग्रिल से बाहर हो, ग्रिल के रास्ते से बाहर निकालूं. ऑन दिस ओकेजन इट रिजल्टेड इन डिजास्टर, और इस तरह एक बार ऐसा समय है बहुत खतरनाक हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हो गया. वाइल आई सक्सीडेड इन पुशिंग माई हेड थ्रू आई कुड नॉट गेट इट बैक इट एंड वॉज स्टक देयर फॉर मोर देन 30 मिनट, और मैं कोई सफल हो गया, अपने सर को बाहर मतलब ग्रिल के रास्ते से बाहर निकाल लिया, लेकिन मैं वापस अपने सर को नहीं ला पाया और उसी में फंस गया मेरा सर, और 30 मिनट तक मेरा सर उसी में फंसा रहा. My parents were flustered to start with, but quickly regained composure. After plenty of oil was squirted on my head, my mother could finally pull me out. मेरे पेरेंट्स पहले तो बहुत घबरा गए, लेकिन जल्दी से उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखी, और मेरे सर पर बहुत सारा तेल डाला गया. माई मदर अंत में सफल हो गई मेरे सर को खींच के बाहर निकालने में. Seeing my desperation and worried about what I might get up to next, और यह देख करके मेरी निराशा देख करके और चिंतित देख करके आगे
उन्होंने साइकिल खरीदने का सोचा। माई फादर रीअरेंज हिज फाइनेंसेस टू बाई मी अ ब्रांड न्यूज़ बाइसिकल। और मेरे फादर जो थे उन्होंने अरेंज किया अपने पास कुछ पैसे और एक मेरे लिए बिल्कुल नई साइकिल खरीदी। आई स्टिल डोंट नो वॉट एडजस्टमेंट ही हैड टू मेक टू डू सो। लेकिन मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया, कैसे उन्होंने ये सब किया। नॉर वॉज आई कंसर्न एट दैट टाइम, ना ही तो मुझे पूरी इस बात की चिंता थी। ऑल आई केयर अबाउट वॉज द बाइसिकल एंड इमीडिएटली शोड इट ऑफ टू ऑल माई फ्रेंड। और मुझे बस यही चिंता थी मैं जल्दी से जाऊँ अपने दोस्तों को साइकिल दिखाऊँ। हाउ एवर माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड एज आई मेट विद द सीरियस एक्सीडेंट। और जैसा कि मेरी खुशी बहुत छोटी थी, मैं अब साइकिल लेके खुशी से निकल पड़ा, लेकिन मैं रास्ते में मुझे एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा कि कुछ ही घंटों के अंदर। और माई प्रेसियस न्यू साइकिल से साथ एक्सीडेंट हो गया। अ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर पुशिंग अ कार्ट हैड कम टू माई कॉलोनी। एक फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचने वाला एक गाड़ी से मेरी साइकिल टकरा गई, कॉलोनी में आता था। एज वी केम फेस टू फेस, जैसे ही हम सामने आए, आई वॉज राइडिंग टू फास्ट एंड कुड नॉट स्लो डाउन इन टाइम। और मैं बहुत तेज़ बाइसिकल अपनी चला रहा था और मैं उसको धीमा नहीं किया। न्यू टू द बाइसिकल आई अप्लाइड द रॉन्ग ब्रेक एंड बैंग आई हिट द कार्ट हेड ऑन। और जैसा कि मेरी साइकिल नहीं थी, मैंने गलत ब्रेक अप्लाई कर दिया और मेरे सर जो है वो उसकी गाड़ी से टकरा गई, उसके ठेले से टकरा गई। एंड लॉस्ट कंट्रोल एंड वॉज टॉस्ड इन टू द, मैं अपना कंट्रोल खो दिया और मैं हवा में उछलता हुआ नीचे गिर पड़ा। एज आई लुक डाउन ऑन द वॉल, जैसा कि मैंने देखा मेरा संसार जो है बिल्कुल, मैं गिर पड़ा था, समझ में नहीं आता क्या करूँ। माई ओनली कंसर्न वॉज वॉट वुड हैपन टू माई न्यू बाइसिकल। और मेरा सिर्फ यही कंसर्न था, मुझे यही चिंता थी कि मेरी न्यू बाइसिकल को क्या होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। वेन आई केम क्रैशिंग बैक डाउन, वन ऑफ द स्पोक वेंट थ्रू द स्किन जस्ट अबव माई राइट आई। और जब मैं थोड़ा सा मुझे पता चला तो मुझे पता चला कि मेरी स्किन में थोड़ा सा राइट आइज के पास थोड़ा सा कट गया है। द कट वॉज डीप एंड ब्लड वॉज गशिंग। और कट जो था बहुत गहरा था और ब्लड उसमें से बह रहा था घाव में से। फॉर मोर इम्पॉर्टेंटली माई बाइसिकल वॉज बैडली डैमेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि मेरी साइकिल बुरी तरह डैमेज हो गई थी, बुरी तरह उसको नुकसान हो गया था। न्यूज़ सुन रीड होम। और ये बात तुरंत मेरे घर तक पहुंच गई दैट आई हैड हर्ट माई सेल्फ एंड माई पेरेंट वर वेरी कंसर्न। कि मुझे चोट आ गई है, मैं अपने आप को मुझे चोट लग गई है और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत चिंतित हो गए। आई ट्राइड टू बी ब्रेव एंड मेड आउट दैट इट वॉज ओनली अ माइनर ऑन। मैंने बहुत कोशिश की अपनी बहादुरी दिखाने के लिए और मैंने उनसे दिखाया कि यह बहुत छोटा सा घाव है, बहुत छोटी सी चोट लगी है। इट वॉज नॉट एंड माई फादर हैड टू टेक मी टू अ प्लास्टिक सर्जन फ्रेंड और ऑफिस हु पुट 8 स्टिचेस जस्ट अबव द राइट आई। तो मेरे पिताजी जो थे वो मुझको डॉक्टर के पास ले गए जो कि प्लास्टिक सर्जन थे, उनके फ्रेंड थे। उन्होंने 8 स्टिचेस लगाया मेरे राइट आइज़ के ऊपर, मतलब 8 टाँके लगाए। ही गेव मी अ कपल ऑफ इंजेक्शंस एंड आई रिटर्न होम फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड फ्रस्ट्रेटेड। वह मुझको 2 इंजेक्शन भी लगाए उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी दिया और मैं घर वापस आया बहुत अफसोस करते हुए और बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। माई मैंगल बाइसिकल वॉज पार्कड क्लोज टू आवर अपार्टमेंट। और मेरी साइकिल जो थी वो नीचे पार्क कर दी गई थी, अपार्टमेंट में के पास पार्क कर दी गई थी, मतलब खड़ी कर दी गई थी। बट माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट अलाउड नियर इट अंटिल द वोंड हैड हील्ड एंड दैट ही हैड गेट रिपेयर्ड इन द इंटरिम। और उन्होंने कहा मैं तब तक साइकिल के पास नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता है और साइकिल रिपेयर नहीं हो जाती है। दिस टाइम आई हैड टू गिव इन नोइंग इट वॉज द ओनली वे आई हैड गेट इट बैक। और इस समय मुझे बहुत बुरा लगा और इस समय मुझे उनके बात को मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। Now children, I hope you have understood these lines very well, and next part I will explain you next video. Thank you. Jai Hind.